ओके सो 3 2 1 एंड हियर वी गो। सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वास्थ्यवान। इस महीने बात हो रही है पोषण की। सही पोषण देश रोशन, ये हम सभी गुनगुना रहे हैं, लेकिन कई बार सही जब पोषण नहीं होता है तो बहुत कुछ खतरनाक भी हो जाता है, जैसा कि कैंसर। आज इसी विषय में बात होगी, लेकिन सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सलाम नमस्ते में आने के लिए। आपके बारे में सुनने वालों को बताएं। जी। मेरा नाम डॉक्टर आशी अग्रवाल है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं गाज़ियाबाद में और मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाज़ियाबाद में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। जी, तो मैम हम पोषण की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं अभी भी कह रही थी कि पोषण जब बहुत गलत हो जाता है तब बहुत कुछ खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही होता है कैंसर के विषय में। तो पोषण और कैंसर, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्ट है? जी, वर्षा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि जो कैंसर होता है वो तम्बाकू से होता है, अल्कोहल से होता है, मतलब जो खराब चीज़ें, खराब आदतें होती हैं उनकी वजह से ही होता है। तो अगर बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इन खराब आदतों का नहीं शिकार हैं, लेकिन जो आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही रिलेवेंट है इस महीने के लिए भी, कि खान-पान का बहुत फ़र्क पड़ता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 2/3 कैंसर ये पोषण से और जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हीं आदतों से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए पोषण का बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पोषण संबंधित है कैंसर से भी। अगर हम खान-पान खराब रखते हैं तो उससे कैंसर होने की शरीर में संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी जो स्टडीज़ करी हैं, जो हमारे जितनी भी स्टडीज़ होती हैं डिफरेंट तरह की, उसमें ये प्रूव हो चुका है। जी मैम, अब तो ये हम समझ गए हैं कि पोषण गलत कहीं ना कहीं होता है, किसी न किसी प्रकार से होता है, इसी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। क्या गलत होता है पोषण में जो कि आगे चलकर इतना ज्यादा भयावह हो जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी को फेस करना पड़ता है? जी, हमें लगता है हम सब लोग ये मानते हैं कि अभी जो कैंसर है वो बढ़ रहा है। जी ठीक है, ये बात भी सही है कि हम लोग डायग्नोसिस भी कर पा रहे हैं अभी, लेकिन आप ये ज़रूर समझेंगे कि अब खान-पान की आदतों में बहुत बदलाव हुआ है। जी जैसे कि पहले जैसे हमें लगता है कि पहले हम लोगों को जंक फूड ईज़िली अवेलेबल था ही नहीं। यस, है ना? अगर हम चाहते भी थे कि मतलब चलो भूख लग रही है, कुछ हम शॉर्टकट कुछ ले लें, कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं होता था। तो हम लोग मतलब बाज़ार से कोई, एक तो होती है अच्छी चीज़ें, और जंक फूड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें, ऑयली चीज़ें। तो वो सब चीज़ें हम लोग नहीं खाते थे। ये तो खराब जो आप फूड की बात कर रही हैं उसका ये है। ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है जंक फूड से हम सब समझते हैं कि क्या मतलब है। जी और दूसरी चीज़ ये है केमिकल्स। केमिकल्स का यूज़ भी हमारे यहाँ आप देखिए देश में बढ़ता जा रहा है। पहले जो था ऑर्गेनिक चीज़ें, यानी कि जो गाय की जो गोबर होता था, ये सब चीज़ें जो होती थी, या फिर जो जैविक तरीके से जो हमारी खाद होती थी उसको यूज़ किया जाता। अब बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग होता है, मतलब खाना उगाने के लिए भी, खाने को सेव मतलब उसको बचाए रखने के लिए भी, ताकि उसमें बैक्टीरियाज या मतलब वायरसेस जो होते हैं वो सब कुछ इन्फेक्शन ना लगे। तो इन सब की वजह से जो केमिकल मिलावट, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तो मिलावट कितनी ज़्यादा होने लगी। तो किसी ना किसी तरह से इसको आप, ये भी एक तरह से मतलब आप सोचिए कुपोषण में ही आता है। पहली चीज़ तो ये कि हम खाते ही गलत हैं, जी और दूसरी चीज़ ये, मान लीजिए हम खाते ठीक है तो उसमें गड़बड़ होती है। जी तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे खराब खान-पान में आती हैं जो आप पूछ रही हैं। जी, तो इन दोनों को ही हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या खाने में गलती है या खाने के तरीके में गलती है, और पोषण जहाँ गलत होगा वहीं बीमारियां घर कर जाएंगी। अब थोड़ा ये समझा जाए मैम कि यदि कैंसर जैसी बीमारी होती है तो पोषण सही कैसे किया जाए ताकि कैंसर से हम लड़ सकें? बिल्कुल। अब बात आती है पोषण कैसे सही किया जाए। कभी-कभी हम तो मतलब हमें लगता है कि हम लोगों को यही एग्ज़ाम्पल देते हैं जो हमारी दादी-नानी खाती थी, कम से कम आप वैसे ही खाने लगी। जी दूसरा ये है कि थोड़ा-सा अब तो आजकल सारी लेडीज़ भी देखा जाए तो वर्किंग होती हैं। हमारे पास समय की कहीं न कहीं कमी होती है। जी लेकिन हमें ये जिस चीज़ में हमें खुद लगता है कि अरे ये तो कुछ भी हम खा लेंगे, थोड़ा-सा ये वाले एटीट्यूड से हमें दूर रहना पड़ेगा। बच्चों को भी, जैसे अगर आप जाएँ यूएस वगैरह में, तो वहाँ पर ईज़िली फ़ास्ट फूड अवेलेबिलिटी कम कर दी गई है। तो अपने देश में हमें देखिए हर तरफ से कोशिश करनी होगी। जी एक तो वो फूड ईज़िली अवेलेबल ही ना हो, ठीक है? थोड़ा हमें मतलब हर किसी को ये सोचना होगा कि हमें कितना खाना है। और दूसरा ये मैंने देखा है, बच्चों को सिखाया तो बहुत कुछ जाता है, तो हम कैसे समय निकालें खाना खाने के लिए भी।
कि भाई नहीं आपको अवेलेबल मिला, चलो ये खा लेते हैं फास्ट फूड, चलो ये खा लेते हैं। तो थोड़ा समय अपने खाने के लिए निकालें, जी क्योंकि यही खाना स्वस्थ जीवन तो मतलब आप समझिए, अगर एक बीमारी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खाने के लिए आपको समय खुद निकालना होगा। अच्छा खाना आपको मतलब खुद ही समझना होगा कि खाना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो आप ये करें, समय निकालें। दूसरा चीज़, इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को जो है वो कम किया जाए। जी तीसरा चीज़, हमारी गवर्नमेंट भी सभी लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं कि केमिकल्स जो है वो केमिकल्स को मिलावट ना की जाए। यही सब चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जी और अपने खाने में ज़रूर ये ध्यान रखें कि हम जो फल खाते हैं वो फल हमारे वो मौसमी होने चाहिए। मतलब जो सीज़न का जो फल है वो अगर खाते हैं तो ज़्यादा ताकत मिलती है बनस्पत जो रखा हुआ जो खाते हैं। जी फ्रोज़न फूड, जी फ्रोज़न फूड जो है उससे अच्छा है कि मतलब जो हम ताज़ा खा लीजिए, ताज़ा कह लीजिए, खाने में खाना वो खाएँ, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें कम खाएँ। इस तरह के हम चेंजेज़ अगर करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होगा। फायदा होगा। जी, पोषण एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रामबाण है जिससे काफी सारी चीजों पर प्रहार करके हम जीत सकते हैं। ऐसा ही है कुछ कैंसर के साथ। पोषण में मैम अगर आपसे कुछ हम छुपे हुए सीक्रेट जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या घर से पोषण में किया जा सकता है जिससे कि कैंसर की बीमारी से हम हमेशा बचे रहें और वो दूर दूर तक हमारे पास न आ पाए। देखिए, बहुत एक छोटी-सी चीज़ है, जैसे कि पहले आपको पता होगा कि अ, हम लोगों के यहाँ जो मेवा होती है उसको आप मतलब यूज़ करें, उसको भिगो करके खाएँ। एक बहुत नट्स जो होते हैं बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है, ठीक है? तो एक तो वो चीज़। अब जैसे अभी हम लोग जंक फूड में क्या-क्या खाते हैं, उसका हमें रिप्लेसमेंट ढूँढना होगा। जैसे चने हैं, है ना? तो जी चने खाए जा सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं। कैल्शियम जो होता है मखानों में बहुत अच्छा होता है। जी जो हम आटा खाते हैं उसमें रागी का आटा भी ऐड कर सकते हैं। जो आटा है थोड़ा मोटा खाएँ। तो जो थोड़ा मोटा आटा होता है वो हमारी जी इंटेस्टाइन के लिए बहुत हेल्दी होता है। ओह हाँ, जी तो उसमें और रागी का आटा मिक्स कर लेंगे तो बहुत कैल्शियम भी मिलेगा। जी तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये जो आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। जी। तो हर रोज का पोषण ये भी एक रामबाण है बिल्कुल। और इसी तरह की जानकारियों के साथ हम कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आप तक हमेशा अलग अलग किस्म की बातों पर चर्चा करते रहे हैं। आज मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते बिल्कुल, चलते बिल्कुल। आप क्या रामबाण संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को? बिल्कुल वर्षा जी, एक जो चीज़ है जो अ, हमें जब पता चली तो हम भी बहुत आश्चर्यचकित हुए थे कि हमारे खान-पीन जो खाना-पीना है, जो हमारा पोषण है और एक्सरसाइज़, उनसे हम 2/3 कैंसर को रोक सकते हैं। तो ये जब हमने पढ़ा तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि ये भी है, मतलब कैंसर को रोकना हमारे हाथ भी है। क्यों ऐसा होता है कि जब आप अच्छा खाएँगे, तो उससे क्या होगा कि कैंसर, देखिए होता क्या है, कैंसर खराब सेल्स का समूह है। सेल्स को चाहिए होता है न्यूट्रिशन, जो खाते हैं वो ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुँचता है। तो जितना अच्छा आप खाएँगे, उतना अच्छा न्यूट्रिशन सेल्स को जाएगा तो वो रिपेयर हो जाएँगी, खराब सेल्स का समूह नहीं बन पाएगा, तो आप कैंसर से बच पाएँगे। तो न्यूट्रिशन को बहुत ध्यान रखिए। अपने जो हम लोगों ने बना रखा है ना चिप्स वगैरह, चिप्स जी अपने पैकेट्स में रखे रहते हैं, मत आलू के चिप्स या किसी और चीज़ के, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें अब हम आपके पास अवेलेबल हो सकती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होता है उनकी जगह पे छाछ वगैरह, छाछ भी है, नींबू पानी है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम अपना पोषण अच्छे से रखें, यही मेरा आपके लिए संदेश है। जी, जैसे बूंद बूंद से घड़ा जी, भरता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है, उसी तरह से हर रोज की आपकी अपनी नियम से और स्वास्थ्य के नियम से आपकी जिंदगी में तंदुरुस्ती आएगी और सेहत भी दुरुस्त होगी। इसी संकल्प के साथ आज बस यही तक। स्वास्थ्य बाण में फिर से आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कहते रहिए, सही पोषण तो देश रोशन। धन्यवाद।